प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, आप लोग अभी इन दिनों आपने वीडियो देखा होगा कि हम हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल में परमेश्वर ने काम भी किया अच्छा। और वीडियो तो हम वहाँ पे शूट नहीं कर पाए क्योंकि कुछ लोग एग्री नहीं थे, बट अगर हमें बार बार वहाँ जाते देखेंगे और हम बार बार यही काम करेंगे तो वो ज़रूर एग्री हो जाएंगे और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी हमारे जीवन से। अच्छा, तो और एक बात है, देखिए एक भाई ने मैसेज किया था कि उन्होंने पूछा था कि इन्जॉय कहाँ करते थे। तो देखिए परमेश्वर भी इन्जॉय करते थे, और इन्जॉय का मतलब गंदा नहीं होता है, उसका मतलब अर्थ होता है कि आनंदित होना। तो हमें आनंदित रहना है हमेशा, और परमेश्वर के काम को हमेशा करते रहना है और खुश रहना है। अब किसी की शादी ब्याह है, कुछ भी है तो वहाँ अटेंड करनी है, और हमें दूसरों की खुशी में खुश होना है, ना कि दुखी होना है, वरना सामने वाला सोचेगा ये तो मेरी खुशियों से खुश नहीं है, इसके अंदर जेलस है। तो हमें जेलस नहीं रखना है। परमेश्वर भी खुश रहता था और परमेश्वर ने पहला आश्चर्य काम किए थे, तो हमें भी ऐसे ही काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। देखिए आज मैं प्रार्थना जब कर रही थी तो प्रभु ने कुछ बात बोली, मैं कुछ आत्मा में परमेश्वर ने डाला। तो देखिए बात ये था कि मैं आपको बता देती हूँ कि कई लोग हैं जो अपने आप को दोष लगाते हैं। उनका बैप्टिज्म तो हो गया है, परमेश्वर में बहुत अच्छे भी बढ़ रहे हैं, कई तो सेवक भी हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको अपने ऊपर दोष नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर में जब हम विश्वास में आते हैं और जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं तो हमारे पापों की धुलवावट हो जाती है, हमारे पापों की क्षमा मिल जाती है। मगर हाँ, बैप्टिज्म लेने के बाद भी हमसे पाप होता है, हमसे गलतियाँ होती हैं, तो हमें क्षमा मांगनी है उस चीज़ की और हमें दोबारा गलती नहीं करनी है। आइए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 19 से पढ़ेंगे हम 25 तक। थोड़ा सा ज़्यादा है बट मैं उसका आधा पढ़ूंगी, बाकी मैं नीचे दे दूंगी वीडियो के नीचे, तो आप उस वचन को पूरा पढ़िएगा। चलिए मैं पढ़ती हूँ। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होके हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए ही हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। सॉरी मैं बीच में चली गई थी। तो धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। इसके आगे भी है बहुत। और हमें देखिए, हमें अपने ऊपर दोष नहीं लगाना है, हमें अपने आप को बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है कि हमने गलती कर दी है, पाप कर दिया, अब हमें क्षमा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखिए ये हमें नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर चुके हैं, और हमें परमेश्वर के समीप जाना है, अपने पापों को अंगीकार करना है हर दिन। हमें हर दिन अपने गलतियों की क्षमा मांगनी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमसे हर दिन गलतियां होती हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कि शैतान आपको कभी भी सच नहीं बोलने देगा, और याद रखिए उस झूठ का राजकुमार है, वो झूठ का राजा है, क्योंकि वो झूठ ही रचता है और आपको भी वो झूठ ही बोलेगा। जैसे कि अगर आपने कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो काम, तो याद रखिए कि शैतान आपको हमेशा रोकेगा। वो नहीं चाहता है कि आप वो काम करें, क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा उससे देखी नहीं जाती, वो चिढ़ता है ना। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी अपने आप को दोष नहीं लगाना है, पर एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को बढ़ाते जाना है, एक दूसरे को इंकरेज करना है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, मदद करनी है। पड़ोसी कौन हुआ? हमारे बगल में रहता है वो पड़ोसी की बात नहीं करता परमेश्वर, जिसकी हमने मदद करी वो पड़ोसी हमारा है ना। तो हमें
हर दिन एक दूसरे को बढ़ाते जाना है, उसको बोलते जाना है, हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, परमेश्वर में बहुत बड़े हो। एक दूसरे से जलन कुड़न नहीं रखनी। हम मसीह लोग हैं, है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बदनामी नहीं, हमारे परमेश्वर की हो रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। परमेश्वर हमारा प्रेम करना सिखाता है, चाहे आप जितने बड़े भी हों। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जो आप दौड़ रहे हैं वही हम भी दौड़ रहे हैं, और आप भी वही दौड़ रहे हैं। जो चीज़ पानी है, वो मुकुट जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है, हमें उस तक पहुंचना है। और उस तक कैसे पहुंचेंगे? जब हम धर्म के काम करेंगे, जब परमेश्वर के संग रिलेशन अच्छा होगा, जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। और याद रखिए कि शैतान, फिर से बोल रही हूँ, शैतान हमेशा आपको झूठ बोलेगा, और वो झूठ का राजा है, राजकुमार है, वो झूठ ही रचता है। मुझसे भी बहुत बार बोलता है, नहीं तू तो सेवा नहीं करने के लिए बनी है, तू फालतू में कर रही है। लेकिन मैं उसको डांटती हूँ, यीशु के नाम से तू दूर हो जा। मैं उसको हर समय डांटती हूँ, क्योंकि वो एक भी मौका नहीं छोड़ता है गिराने के लिए। तो हमें इस वचन को याद रखना है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, प्रभु के लिए काम करते जाना है हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही बोला है, और परमेश्वर हमें काम करने के लिए बोलता है ना। तो और प्रभु हमें क्या सिखाता है? हमें मदद करनी है लोगों को। हमारा प्रभु ऐसे ही तो है, सच्चा जीवित परमेश्वर है हमारा परमेश्वर गंदी बात नहीं सिखाता, अच्छी बात सिखाते हैं, है ना। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दोष लगा रहे हैं कि बपतिस्म होने के बाद भी आपसे गलतियां हो गई हैं, तो आप उसके लिए क्षमा मांगिए, परमेश्वर क्षमा करेगा। घी दिलाइए, पश्चाताप करिए। परमेश्वर महान और सच्चा परमेश्वर है, और वो बहुत दीन नम्र परमेश्वर है। तो आपको क्षमा मांगनी और परमेश्वर के काम को किसी भी हालत में रुकने नहीं देना है। आप जो भी आज करने जा रहे हैं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप किसी की भलाई का काम कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा, मन में अगर आता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को डांटिएगा, क्योंकि वो दुष्ट आपको बोलता है। दुष्ट नहीं चाहता है कि हम प्रार्थना दुआ में बैठे, क्योंकि उसको पता है जब ये प्रार्थना में बैठेगी और जब ये प्रार्थना दुआ करेंगे ये लोग, तो भाई मेरा तो भाड़ा फूट जाएगा। तो इसलिए हमें प्रार्थना दुआ करना है, एक दूसरे से प्यार करना है। आप एक दूसरे से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है, और जैसे जैसे आने वाला है वैसे वैसे हमें और भी ज़्यादा मजबूत होना है, और भी ज़्यादा तैयारी करनी है। एक दूसरे की दोष मत लगाइए, परमेश्वर नहीं चाहता है, प्रभु खुश नहीं है इस बातों से। एक दूसरे से प्रेम रखिए, जलन कुलन नहीं रखना है। मसीह लोगों को ये सब शोभा नहीं देता है। और कुछ पत्नियां जो अपने पति पे दोष लगाती हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मसीह बहनें अगर ऐसा करेंगी, और अगर मसीह भाई ऐसा कर रहे हैं, अपनी पत्नी पे दोष लगा रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। प्रेम करना है, एक दूसरे से मिल के रहना है। नीति वचन 6वां अध्याय आप पढ़िएगा, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा उस चीज़ से, और प्रभु यही चाहता है। आज मैं प्रार्थना करूंगी छोटी सी आप लोगों के लिए। देखिए, परमेश्वर बड़ी महिमा हो प्रभु की, और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो, याद रखिएगा। चलिए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी दया हम पे हो प्रभु। हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं, अपने दोष लगाते हैं प्रभु। इस समय जो शैतान सेवकों को इस्तेमाल कर रहा है, सेवकों पे प्रभु दुष्ट गंदी सोच विचार को डाल रहा है, गंदी बातों को बोल रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन से वो दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा चली जाए। यीशु के नाम से बांधती हूँ और अथाह कुंड में भेजती हूँ। पिता, अपनी महिमा इनके जीवन से लें। हे पिता परमेश्वर, जो गाना गा रहे हैं, जो बीमार हैं, जो परमेश्वर तेरे काम को कर रहे हैं प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उनको ब्लेस करे प्रभु, उनको ब्लेस दे, उनके पैसों में ब्लेस दे, उनके कमाई में ब्लेस दे, उनके घर में ब्लेस दे, उनके पति पत्नी के रिश्ते में ब्लेस दे, उनकी कड़वाहट को दूर करे परमेश्वर, उन पर दया करे। हो पिता, जो बीमार है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनको चंगाई दीजिए मेरे स्वामी।
आप उनको चंगाई दीजिए प्रभु, उन पे दया करिए मेरे पिता परमेश्वर, उन पे दया करिए। हे प्यारे पिता, जो समय आने वाला है बुरा प्रभु, हमें तैयार करिए कि हम दृढ़ता से खड़े रह पाए प्रभु जी। सारे बच्चों को प्रभु मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ, सारे अपने मसीह भाई बहनों को तेरे लहू में छुपाती हूँ पिता, कि तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। जितनी मिनिस्ट्री प्रभु सच्चाई से तेरे नाम से प्रभु चल रही है, उनको कोई कमी घटी ना हो, उनको पूरा हो प्रभु, हर एक चीज का बंदोबस्त हो उनके जीवन में हो पिता। जो मदद करते हैं उनके भी जीवन में और बहुतायत से आशीष को प्रभु दे देना मेरे स्वामी। हो पिता, आपकी दया हो मुझ पे और मेरे परिवार पे भी, आपकी दया हो प्रभु। मुझे प्रभु जाने अनजाने कोई गलतियां करती हूँ क्षमा करना। हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं सारी आशीष को जो आपने सारे मसीह भाई बहनों के लिए रखी है उन तक पहुंच जाए पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा पूरी हो पिता, आपकी इच्छा पूरी हो पिता। मेरे मांगने से पहले आप जानते हैं हमें प्रभु किस बात की आवश्यकता है। तो प्रभु जितनी भी ज़रूरतें प्रभु मेरे जीवन में, मेरे मन में लोगों के प्रति है प्रभु, उन सबको सुनिए और ग्रहण करिए, उससे पूरा करिए मेरे स्वामी। भूल चुका अपराध पाप को क्षमा करना और ब्लेस करना प्रभु मुझे और मेरे काम को प्रभु, और मैं तेरे काम को सच्चाई से करने पाऊँ प्रभु, सच्चाई से करने पाऊँ प्रभु। अपनी दया बरसाना पिता यीशु। आपकी महिमा हो प्रभु। जब मैं कानपुर जाऊँ तो प्रभु मेरी आने जाने में मदद करना प्रभु, और वहाँ जो तू काम करना चाहता है प्रभु वो तेरा काम हो जाए पिता यीशु। पिता, आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं प्रभु। प्रभु सारे मसीह भाई बहनों को तेरे लहू में छुपाती हूँ, तेरी इच्छा प्रभु हम सबों के जीवन से पूरी हो पिता यीशु। आपकी महिमा हो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवकाई बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। जो सच्चाई से कर रहे हैं और जो झूठ से रच रहे हैं उनकी बंद होने वाली है। और अगर वो अभी भी अपने ढंग को नहीं चेंज कर रहे, परमेश्वर बता रहा है अभी भी आपने अपने ढंग को चेंज नहीं किया तो आगे जाके गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अपनी मिनिस्ट्री को परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाइए, अपने दिमाग से मत चलाइए। परमेश्वर यही चाहता है, और परमेश्वर की महिमा हो। जितने भी बीमार हैं आप सब चंगे होने जा रहे हैं, और अपने लिए आपको प्रार्थना करनी है, गंभीरता से